बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। देख सकते हैं पेपर वायरल हो चुका है। 100% मैं गारंटी लेता हूं पेपर वायरल हो चुका है। जिसका भी हिंदी का एग्जाम 17 फरवरी को है, वायरल हो चुका है। फर्स्ट सीटिंग का पेपर देख सकते हैं, 101 विषय कोड मिला सकते हैं, बिल्कुल वायरल हो चुका है। आप देख सकते हैं हूबहू बहु सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। वायरल हो चुका है प्रश्न, इसका सब्जेक्टिव भी मैं आगे इसी वीडियो में डाउनलोड करने बता दूंगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा डेसाऊ। डेसाऊ हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है काशी क्या है? काशी जो है देव नगरी है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न पत्र। फर्स्ट सीटिंग का पेपर वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में कहिएगा कि काश सारा प्रश्न रट के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न का रहा है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रश्मि वाजपेयी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो राइट आंसर 5 का आपका ए हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का रहा है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीता को, सीता को महसूस हुआ, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि प्रश्न लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तब कहिएगा आप लोग। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो वह हो जाएगा कुंवर नारायण, ठीक ना, बी राइट आंसर, बिल्कुल वायरल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करने इसी वीडियो में बता दूंगा, फ्री में, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, तो सब्जेक्टिव में भी गर्दा उड़ा के आइएगा। 9 नंबर का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो वह लिखते थे कलात्मक एवं अलंकृत जो है गद्य लिखते थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नसीहत, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ है शिक्षा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है पापाती डॉट डॉट कहानी की पात्रा है। पापाती जो है वह नगर कहानी की पात्रा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई? तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस बीमारी बताई, बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है, पूरा रट के जाइएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं? तो कौन है रचनाकार धरती कब तक घूमेगी? तो वह सावरदाहिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका प्रश्न। मैं फिर से कह रहा हूं कि तैयारी आपको संपूर्ण करके जाना है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर से, बाबर से, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर वायरल हो चुका है। एक एक प्रश्न आपको रट जाना है, घोल के पी जाना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो वाणी जो है राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो वह मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है रेनर मारिया रचित है। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर कह रहा है कि रंगपा था, रंगपा जो है जुआरी था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर कह रहा है मगम्मा किस कहानी की पात्र है? मगम्मा जो है वह दही वाली मगम्मा पात्र कहानी की पात्र है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर कह रहा है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नड़ साहित्य। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कह रहा है लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 25 नंबर कह रहा है डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा कालिदास ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 27 कह रहा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कह रहा है ईश्वर पेटलीकर ... के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गुजराती। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? कवि जो है सभी का विरोध करते हैं। डी हो जाएगा इनमें से सभी। पूजा पाठ का भी, कर्मकांड का भी, ब्राह्मण डब्बर की, ठीक ना, ब्राह्मण वर्ग की भी करते हैं, ठीक ना। डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो यह जो कहा गया है रसखान कवि के लिए। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 का है कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? चितचोर जो कहा है कवि रसखान ने कृष्ण को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में अमलराज ले गया, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का है घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद से। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवनानंद दास। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर का है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 40 का है बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था।
तो वह शहनाई था, सभी को पता होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर। 43 का रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वह अहिंसक प्रतिरोध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। 45 का रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो वह 12-13 वर्ष का था, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न का रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा को प्राप्त है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 का रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नित्य कला हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 48 का बी हो जाएगा नित्य कला। उसके बाद आपका 49 नंबर प्रश्न का रहा है अभिनयो है, अभिनयो क्या है? तो ललित रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न। चलिए हम पहले आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद 51 से बताएंगे। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में भी आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, और थोड़ा ऊपर करिएगा तो यहाँ मॉडल पेपर और सिलेबस वाला सेक्शन में भी दिख जाएगा। यहाँ देखिए 17 फरवरी क्लास 10 हिंदी सब्जेक्टिव 2025, इस पर क्लिक करके लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 51 नंबर कह रहा है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव आप लोग जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल सब सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला लाया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है कि हु और शुद्धराज किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। बिल्कुल वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 54 नंबर कह रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 20 के दांत, 20 के दांत, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर का रहा है मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वह आपका ज्योत्सना जो है सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह आपका यह काम जल्दी करना है, यह वाक्य शुद्ध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योति रोती, ज्योति रोती है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर का रहा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का रहा है कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर का रहा है, कान फूकना का अर्थ है, कान फूकना यानी कि दीक्षित करना, डी राइट आंसर हो जाएगा। कान फूकना, चौकन्ना करना, जादू टोना करना, चुगली करना, ठीक ना। देखिए कान फूकना का अर्थ होगा चुगली करना, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग चुगली करता है ना। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन आपका प्राण हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो वो आपका डिग्री जो है देशज शब्द नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर का रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में आपका अ उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में आपका इम प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न कर रहा है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पिता का पर्यायवाची शब्द जो है आत्मज नहीं है, बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं है, डी राइट आंसर होगा। बाकी सब है, सुधा, पीयूष, मधु, ये सब है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न कर रहा है, मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वाचाल जो है मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद आपका 69 नंबर कर रहा है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है, तो वह विसर्ग संधि है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर का रहा, महोदय का संधि विच्छेद है, तो वह महाजोर उदय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का रहा है, नवग्रह कौन समास है? नवग्रह जो है द्विगु समास है, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न का रहा है, जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहते हैं उसे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न का रहा है, दही है, तो दही जो है पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वह वर्ण हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न 76 नंबर का रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है, तो 11 होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर का रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा लड़का हो जाएगा, ए राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न का रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वह आपका यह हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का रहा है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानवीय बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में अपादान कारक का चिन्ह है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर का रहा है, भगोरा शब्द में प्रत्यय है, भगोरा में प्रत्यय आपका आ हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का रहा, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, डी राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न का रहा, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर का रहा है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, फूलों की एक माला लाओ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का रहा है, वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का रहा है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात का पर्यायवाची रजनी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न आपका 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्रिपाद कौन समास है। त्रिपाद द्विगु समास हो जाएगा, सी राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास का संधि विच्छेद उत जोड़ लास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर कर रहा है जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द है, तो वह हो जाएगा अचिंतनीय, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका चहार दीवारी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर का है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं योग रूढ़, सी राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। 94 नंबर का है ल कौन व्यंजन है। ल जो है अंतस्थ व्यंजन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो वह मुक्ताक्षर की, डी राइट आंसर हो जाएगा मुक्ताक्षर। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न का है विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो विदेश में भी उपसर्ग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का है माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, तो वह जो है कर्म कारक का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर का है हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो अपेक्षित हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न का है आकाश शब्द का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची गगन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको एक बार फिर सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, इस पर क्लिक करिएगा, सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। या यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में भी लगा दिए हैं 17 फरवरी क्लास 10 हिंदी सब्जेक्टिव, आके डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।